गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 19 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है? आंसर है प्रमोद भगत ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है आर अश्विन। किस भारतीय बैंक को आईएफआर एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है एक्सिस बैंक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? आंसर है एम वी राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? आंसर है मुंबई। टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? आंसर है ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? आंसर है इसरो ने। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है कैरोलिना बिलाव्स्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जिसका नाम है टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है नितिन गडकरी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सॉली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 19 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको 20 मार्च और 21 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूची 2022 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड देश। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, जिसमें जो फिनलैंड देश है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है ये 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से बनाई गई इस सूची में 146 देश शामिल हुए हैं और इस सूची में फिनलैंड जो है ये 1 नंबर पर है, डेनमार्क है दूसरे नंबर पर और जो आइसलैंड है ये है 3rd नंबर पर। और जो खुशहाल देशों की सूची में भारत है वो इस रिपोर्ट में 136वें स्थान पर काफ़ी नीचे है। और यह रिपोर्ट जो है ये खुशी के एहसास, जीडीपी के लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर जारी की जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फिनलैंड की। आइए फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड है यूरोप महाद्वीप में। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्टो और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। तो आपको याद रखना है कि एशिया कप 2022 की मेजबानी ये करेगा श्रीलंका देश। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन इस साल 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच श्रीलंका में होगा और इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बता दूं कि 2018 में आखिरी बार एशिया कप खेला गया था, तब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था और तब ये वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप की वजह से इसका आयोजन जो है ये T20 फॉर्मेट में होगा और इससे पहले 2016 में भी T20 फॉर्मेट में एशिया कप के मुकाबले खेले गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है श्रीलंका की।
श्रीलंका है एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्रीलंका देश की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट है, तेलंगाना के नए मुख्य चुनाव अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहित बजाज, ऑप्शन बी विकास राज, ऑप्शन सी आशीष मेहता एंड ऑप्शन डी रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विकास राज। तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्य चुनाव अधिकारी बने हैं विकास राज। तो 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास राज को तेलंगाना का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है तेलंगाना की। आइए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजकीय भाषा है तेलुगु। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव जी। तेलंगाना के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन जी। और तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का राजकीय पशु है चीतीदार हिरन। तेलंगाना का राजकीय फूल है टंगेडू। तेलंगाना का जो राजकीय पेड़ है यह है जम्मी ट्री। और तेलंगाना का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। और तेलंगाना की सीमाएं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। तेलंगाना में लोकसभा सीटें हैं 17 और तेलंगाना में राज्यसभा सीट हैं 119। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 18 मार्च एंड ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 मार्च को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। आइए जान लेते हैं ये दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए प्रस्ताव जो है ये 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व का एहसास कराना है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, यानी कि कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा में। तो 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन ये किया गया है हरियाणा स्टेट में। तो 19 मार्च 2022 से 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हो गया है और यह मेला 4 अप्रैल 2022 तक चलेगा। और इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला यानी कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और यह मेला वर्ष 1987 में कुशल कारीगरों की संख्या को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। और फ्रेंड्स अब मैं आपको भारत के प्रसिद्ध मेले बता देती हूँ। तो गंगा सागर मेला ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला आयोजित किया जाता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला आयोजित किया जाता है बिहार में। नेक्स्ट है हेमिस गोम्पा मेला ये आयोजित किया जाता है लद्दाख में। और अम्बुबाची मेला ये आयोजित किया जाता है असम में। कोलायत मेला ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला ये आयोजित किया जाता है राजस्थान में। और मेडारम जात्रा ये मेला आयोजित किया जाता है तेलंगाना में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिक जीके एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन है,
हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन डी लैरी पेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क। तो हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में अरबपतियों की सूची में जो एलन मस्क हैं ये हैं टॉप पर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हाल ही में हुरुन इंडिया ने 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जो दुनिया में अमेरिकी डॉलर के अरबपतियों की रैंकिंग है। और स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं एलन मस्क। इन्होंने 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है और इनकी कुल संपत्ति है 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और Amazon.com इंक के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस जो हैं ये 188 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। और 153 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ जो बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं ये दुनिया की सबसे लग्जरी गुड्स कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और ये हैं तीसरे नंबर पर। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी ये 2022 की इस लिस्ट में टॉप 10 सूची में भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जो मुकेश अंबानी हैं ये वैश्विक स्तर पर 9वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। तो 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किया जाएगा नई दिल्ली में। तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और आपको बता दूं कि इस समिट को पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने संबोधित किया है। और पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2012 में टोक्यो में हुआ था। और फ्रेंड्स कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में यह शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। और यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 2022 में इस समिट में दोनों नेता ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान, भारत प्रशांत क्षेत्र, शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। तो कर्नाटक की सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच बनाने के लिए दिशांक नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। तो दिशांक ऐप की मदद से जो नागरिक हैं ये भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस ऐप से भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी और भूमि अभिलेखों के रख रखाव में पारदर्शिता आएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गीता पिरामल, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति एंड ऑप्शन डी अमित मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गीता पिरामल। तो आपको याद रखना है कि राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बुक को लिखा है गीता पिरामल ने। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर को विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश ने। तो चीन देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार यानी कि रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर को विकसित किया है। तो हाल ही में यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा हुआ तनाव अंतरिक्ष तक पहुंच गया है और जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र परियोजना को लेकर अमेरिका व रूस के बीच तनातनी पैदा हो गई है
और इसी बीच चीनी शोधकर्ताओं ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर को नामक एक माइक्रोवेव मशीन को विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम और नष्ट कर सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है चीन की। चीन है एशिया महाद्वीप में, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 18 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च एंड ऑप्शन डी 21 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 18 मार्च को। तो भारत का आयुध निर्माण दिवस ये मनाया जाता है 18 मार्च को। तो आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है और भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपुर में है का उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। तो जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। और आयुध निर्माण बोर्ड जो है ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है और ये एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी अमिताभ कांत एंड ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल। तो स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। तो जो जॉर्ज रसेल हैं ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है प्यूमा की। प्यूमा जो है ये जर्मनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बनाती है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। प्यूमा का मुख्यालय है जर्मनी में और प्यूमा के संस्थापक हैं रुडोल्फ डसलेर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 20 और 21 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।